हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग JSSC CGL के जो पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट 1 है उसे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड सचिवालय के पेपर 3 पर आपका जो है 150 सवाल रहेंगे। तो 150 सवालों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट 1 होगा। और जो फ्रेंड्स, यह जो प्रैक्टिस सेट है उड़ान पब्लिकेशन सीरीज का है, जिसमें से आपको 150 सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो हमारा जो पहला है सामान्य अध्ययन, यानी आपके एग्जाम पर जो है सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न रहेंगे। तो पहले हम लोग सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न जो रहेंगे उसे कवर करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत की अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी किलोमीटर लंबी है? यानी भारत का जो अफगानिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है तो वह कितने किलोमीटर लंबी है? तो 106 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 106 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल है, PM डिवाइन योजना का संबंध किस क्षेत्र से? PM डिवाइन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उत्तर पूर्वी भारत के विकास से है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भारत के विकास से PM डिवाइन योजना का संबंध है। नेक्स्ट सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार वर्ष 2023-24 के भारत का वास्तविक आधार पर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितना अनुमानित किया गया है? तो 6.5% यानी 6.5% जो है वृद्धि अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, ISFR 2021 के अनुसार जो 13 जनवरी 2022 को जारी किया गया है। ISFR जो 2021 जो है यह 21 के अनुसार जो है 13 जनवरी 2022 को जारी किया गया है। तो भारत के कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 24.62% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 24.62%। भारत में लिपि की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? भारत में जो लिपि की उत्पत्ति हुई है, यानी हमारी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। तो यह जो लिपि है यानी जितने भी लिपि हैं, तो भारत में लिपि की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो सिंधु सभ्यता से। भारत में लिपि की उत्पत्ति सिंधु सभ्यता से मानी जाती है। छठा सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यानी सुमेलित कथन को चयन करना है। तो इसका हो गया, द इनविजिबल हैंड के लेखक शेक्सपियर हैं, तो यह गलत है। इसके बाद है प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन है, जिन्होंने अपने गति विषयक नियम द प्रिंसिपिया बुक पर दिए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही सुमेलित है। और रिपब्लिक की बात करें फ्रेंड्स, तो द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक जो है वह प्लेटो हैं। आपको ये भी याद रखना है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो हैं। सातवां प्रश्न है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देश और इधर राजधानी दिया हुआ है। यानी फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पर जो है देश की राजधानी और देश की मुद्रा से संबंधित एक सवाल जरूर रहेंगे। तो आप इस टॉपिक को जो है एग्जाम से पहले कवर कर लीजिएगा। तो कतर की राजधानी दोहा है, यह तो सही कथन है, सही सुमेलित है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका, यह भी सही है। और सीरिया की राजधानी दमिश्क, ये भी सही है। जबकि दक्षिणी सूडान की राजधानी खार्तूम जो है यह सही नहीं है। दक्षिणी सूडान की राजधानी खार्तूम नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, ताइवान की मुद्रा क्या है? ताइवान की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। ताइवान की मुद्रा जो है वह डॉलर है। आपको याद रखना है, ताइवान की मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई है? तो 1894 ईस्वी में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई है। हर घर दस्तक अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये जो अभियान चलाया गया था हर घर दस्तक अभियान, तो इनका संबंध जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे लोगों को उनके घर पर कोविड वैक्सीन का टीका लगाना जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है या दूसरी खुराक का समय अधिक हो गया है, उन्हें जो है टीका दिया जाएगा। तो किस अभियान के तहत? तो हर घर दस्तक अभियान के तहत। यानी हम कह सकते हैं कि हर घर दस्तक अभियान का संबंध कोविड वैक्सीन से संबंधित है, यानी कोरोना वायरस के टीका से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उचित मिलान का चयन करें। उचित मिलान आपको चयन करना है। इधर संस्था है और इसके संस्थापक है, यानी संस्था के संस्थापक कौन है, इसका आपको चयन करना है। तो बात करें फ्रेंड्स इसका, तो अभिनव भारत के कौन है? तो VD सावरकर है। अभिनव भारत के संस्थापक हो जाएंगे VD सावरकर। इसके बाद है गदर पार्टी के हो जाएंगे आपके लाला हरदयाल। इसके बाद बेलूर मठ का स्थापना किसने किया है? तो स्वामी विवेकानंद ने किया है। और अनुशीलन समिति की स्थापना वारिंद्र घोष ने किया है। तो आपका ये मिलान सही हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार, अभिनव भारत का हो गया VD सावरकर, इसके बाद गदर पार्टी का लाला हरदयाल, बेलूर मठ का स्वामी विवेकानंद और अनुशीलन समिति का वारिंद्र कुमार घोष, यह इनके संस्थापक हैं। नेक्स्ट सवाल है, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है?
त्रिरत्न जो है यह किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न की जो अवधारणा है यह जैन धर्म से संबंधित है, यानी जैन धर्म में हमें त्रिरत्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पर मिलान करना है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है इधर? तो अर्थशास्त्र के लेखक बात करें तो इसका हो जाएंगे कौटिल्य, और कौटिल्य को फ्रेंड्स जो है विष्णुगुप्त भी कहते हैं। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हो गया कौटिल्य। इसके बाद अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। राष्ट्रंगिनी के लेखक कल्हण है। और यह जो है फ्रेंड्स राष्ट्रंगिनी ये जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। इसके बाद एक बच गया हमारा गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती के लेखक हाल है, और ये मिलान सही हो गया। अर्थशास्त्र का हो जाएगा आपका कौटिल्य, अष्टाध्यायी के पाणिनि, राष्ट्रंगिनी के कल्हण, और गाथा सप्तशती के जो हो जाएंगे आपका हाल हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो अष्टदिग्गज जो थे वह किस राजा से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय से। अष्टदिग्गज किस पे पाए जाते थे? तो कृष्णदेव राय पे। अष्टदिग्गज की बात करेंगे तो कृष्णदेव राय। और फ्रेंड्स अगर बात करेंगे अष्टप्रधान, तो अष्टप्रधान किससे संबंधित थे? तो शिवाजी पे जो मंत्रिमंडल थे उसे अष्टप्रधान कहते थे। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय से संबंधित थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी सत्य कथन का चयन करना है। कि इंदिरा पॉइंट दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी कहा गया है कि सैंडल पीक बृहत अंडमान द्वीप में स्थित है। तो क्या ए और बी दोनों कथन सत्य है? तो इसका आपका चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं सत्य है। इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणी अंडमान पर है, ये कथन गलत है। और सैंडल पीक जो है अंडमान द्वीप में बृहत अंडमान पे है, ये भी गलत है। नेक्स्ट सवाल है, रेड डाटा बुक प्रकाशित किया जाता है। रेड डाटा बुक जिसमें विलुप्त प्राय प्रजाति को रेखांकित कर जारी किया जाता है। तो रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो IUCN के द्वारा। फ्रेंड्स बात करें IUCN का, तो IUCN का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर इनका फुल फॉर्म होता है। तो IUCN जो है रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। नेक्स्ट सवाल है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा क्या है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा का नाम है शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर पे है, और नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम पर है। नेक्स्ट सवाल है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया है? तो 1986 में लागू किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, हिंदू विकास दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हिंदू विकास दर जो है यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू विकास दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, सतत विकास लक्ष्यों की कुल सूची कितनी है? सतत विकास लक्ष्य का जो है कुल सूची कितनी है? तो 17 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सतत विकास 17 सतत विकास लक्ष्यों की सूची कितनी है? तो 17 है। नेक्स्ट सवाल है, रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोट्टायम। बात करें फ्रेंड्स रबर उत्पादन की, तो रबर उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है हमारा तो वह केरल है। आपको ये भी याद रखना है, रबर उत्पादन पे केरल है, और ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोट्टायम पर है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? यानी सुमेलित कथन का आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण क्रांति जो है बायोडीजल से उत्पादन से संबंधित है, यह सुमेलित है। जबकि बात करें भूरी क्रांति, यह आलू उत्पादन से संबंधित नहीं है। गोल क्रांति जो है फ्रेंड्स, यह गोल क्रांति हो जाएंगे आपका आलू उत्पादन से हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो आपको ये याद रखना है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, बेमेल का चयन करें। यहाँ पर परियोजना का नाम दिया गया, तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल पर है, यह सही है। दुलहस्ती परियोजना सतलज नदी, तो इसका भी ये भी जो है दुलहस्ती परियोजना सतलज नदी यह गलत है। तिलैया परियोजना बराकर नदी यह सत्य है, और माता टीला परियोजना बेतवा नदी यह भी सत्य है। जबकि ये दुलहस्ती परियोजना है जम्मू कश्मीर पे है, तो यह जम्मू कश्मीर पर सतलज नदी नहीं है, जम्मू कश्मीर पर झेलम नदी, तो वहाँ पर हो सकता है दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका जो है इनमें से कोई नहीं भी असत्य, यानी सभी कथन सत्य है फ्रेंड्स की। इस पे मूलतः 8 अनुसूची शामिल थे, प्रारंभ में सही कथन है। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, यह कथन जो है सत्य है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? तो भारत के कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? तो 6 दलों को जो है राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य कथन का चयन करना है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के अनुच्छेद 40 में शामिल है, यह कथन तो सत्य है। जबकि बी पर कहा गया है कि समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 45 में शामिल है, तो यह कथन असत्य है फ्रेंड्स। क्यों असत्य है? क्योंकि समान सिविल संहिता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 44 में कहा गया है, अनुच्छेद 44 पर है समान सिविल संहिता का, इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो आपको याद रखना है समान सिविल संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 44 में है और ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल शामिल विषय कितनी है? भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल जो कुल विषय था, तो कितना विषय था? तो 18 विषय था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल शामिल विषयों की संख्या 18 है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है? तो 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तीसवां सवाल है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस देश से प्रेरित होकर की गई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है किस देश से प्रेरित होकर की गई थी? तो सोवियत रूस से जो है मतलब कि प्रेरित होकर भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड्स हमारा सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब है हमारा सामान्य विज्ञान पर जो 20 प्रश्न है इसे कवर करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम पर सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब नए सेशन को। तो हमारा 31वां सवाल है कि निम्न में से सही कथनों का चयन करें। सही कथन का चयन करना है। ए पर कहा गया शंट एक अधिक प्रतिरोध वाला तार होता है। बी पर कहा गया कि रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी सही कथन है कि रेक्टिफायर जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, रेक्टिफायर। नेक्स्ट सवाल है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आपको याद रखना है कि पावर पे जो है फ्रेंड्स -11 लगा रहेगा, आप ऐसे पॉइंट को भी याद रख सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एक बार पे 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, 1 जूल पर 4.2 कैलोरी होता है, 1 किलोवाट पे 3.6 किलो जूल होता है, या 1 डिग्री सेल्सियस पर 274 केल्विन होता है। तो कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 डिग्री सेल्सियस में होता है 273 केल्विन, और ये सही आंसर हो जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस पर 274 केल्विन है, तो 1 डिग्री सेल्सियस पर 274 केल्विन, 33 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, मछली बर्फीले जल में सुरक्षित अस्तित्व बनाए रखती है क्योंकि मछली जो है बर्फीले जल पे भी सुरक्षित अस्तित्व बनाए रखती है, इसका क्या कारण है? तो झील के नीचे का पानी बर्फ़ में नहीं जमा होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जब झील पर जो है पानी जम जाते हैं तो ऊपर वह जमते हैं, लेकिन नीचे का पानी जो है बर्फ़ नहीं बनते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक उत्तल लेंस का फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, एक वस्तु इस लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इससे बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, इससे जो -30 सेंटीमीटर, एक उत्तल लेंस बोला है तो माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स। उत्तल लेंस फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और एक वस्तु इस लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब की स्थिति होगा तो -30 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट सवाल है, किन कारणों से रेफ्रिजरेटर में खाद्य सुरक्षित रहता है? रेफ्रिजरेटर में जो हम खाद्य को सुरक्षित रखते हैं तो किन कारणों से यह सुरक्षित रहता है? तो जैविकीय प्रतिक्रिया की दर में कमी करता है, क्योंकि यह जीवाणु होने पर जो भोजन पर रोकता है, इसलिए हो गया जैविकीय प्रतिक्रिया की दर को कमी करता है। नेक्स्ट सवाल है, जिस रात को तूफानी हवा चलती है उस रात को ओस नहीं बनता, क्यों नहीं बनता है? तो वाष्पीकरण
तेज गति से होता है। जिस रात को तूफानी हवा रहती है तो उस रात को जो है बाष्पीकरण तेज गति से होता है, जिनके कारण जो है उस रात को ओस नहीं बनता है। नेक्स्ट सवाल है बेमेल का चयन करना है। इधर फ्रेंड्स पीएच मान दिया, यानी आपको फ्रेंड्स जितने भी पीएच मान है उन सारे सवालों को कवर कर लेना है। पीएच मान का जितने भी एक आपको टॉपिक मिल जाएगा और टॉपिक पर जितने भी पीएच मान रहेंगे आप सबको याद कर लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर कहा गया कि बेमेल का चयन करें, यानी कौन सा बेमेल है, तो यहाँ पर रक्त का पीएच मान 7.4 यह तो सही है। इस पर लार का 6.5 यह भी सही है। नींबू का 2.2 यह भी सही है। जबकि शराब का 8.1 यह जो है सुमेलित नहीं है, गलत है। शराब का पीएच मान 8.1 नहीं होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शराब का पीएच मान कितना होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट सवाल है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु है, लेकिन इसमें लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है, तो लोहे के साथ क्रोमियम मिलाया जाता है, लोहे के साथ क्रोमियम। नेक्स्ट सवाल है सही मिलान करें। अयस्क दिया हुआ है, इधर धातु दिया हुआ है। अयस्क और धातु का आपको मिलान करना है, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 2 और 1, 3, 4, 2, 1, 3। तो ए का हो जाएगा आपका कार्नेलाइट का हो गया 4 पोटेशियम। इसके बाद हो जाएंगे क्यूपराइट का हो जाएगा तांबा। क्यूपराइट किसका है, तांबा है। कोरंडम हो गया एल्यूमिनियम का अयस्क है। और बोरेक्स जो है सोडियम का अयस्क है, आपको ये याद रखना है। कार्नेलाइट किसका हो गया, पोटेशियम का। क्यूपराइट तांबा का। कोरंडम एल्यूमिनियम का। और बॉक्साइट सोडियम का अयस्क है। नेक्स्ट सवाल है हमारा एलपीजी में प्रयुक्त होने वाले गैस। एलपीजी में प्रयुक्त होने वाले गैस क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एलपीजी में, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म भी एग्जाम पर पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। तो इसमें क्या क्या होते हैं मिश्रण, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। नेक्स्ट सवाल है इनमें से कौन से पौधे ग्रेमिनेसी कुल में नहीं आते हैं। ग्रेमिनेसी कुल में कौन सा पौधा है जो नहीं आते हैं, तो बाजरा ग्रेमिनेसी कुल का है, जौ ग्रेमिनेसी कुल का है और जय जो है ये भी ग्रेमिनेसी कुल का है, जबकि प्याज ग्रेमिनेसी कुल का नहीं है। फ्रेंड्स बात करें प्याज की, तो प्याज जो है तना का रूप है। प्याज किसका रूप है, तो तना का रूप है। नेक्स्ट सवाल है दूध में उपस्थित कैसिन क्या है। दूध में उपस्थित कैसिन क्या है, तो प्रोटीन है। दूध में उपस्थित जो कैसिन है वह क्या है, तो प्रोटीन है। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने एवं उल्टी करने पर नियंत्रण रखता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है मानव मस्तिष्क का वह भाग है जिससे निगलने एवं उल्टी करने पर नियंत्रण रखता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सपने को लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सपने को लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है, तो विटामिन B6। विटामिन B6 जो है हमारे सपने को लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट सवाल है सही कूट का मिलान करें। THS इधर हार्मोन्स दिया है फ्रेंड्स, और इधर ग्रंथि, यानी इस हार्मोन का जो है किस ग्रंथि से निर्माण होता है, तो THS जो है फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि से। THS का निर्माण कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि से। कैल्सीटोनिन ग्रंथ का जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है इसका किस ग्रंथि से होता है, तो इसका हो जाएगा पराबटु ग्रंथि से। और लिंग हार्मोन का किससे होता है, तो लिंग हार्मोन का होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। और प्रोजेस्टेरोन का होता है जनन ग्रंथि से। प्रोजेस्टेरोन जनन ग्रंथि से, ये आपको याद रखना है। यानी आपका आंसर हो जाएंगे 2, इसके बाद हो जाएगा 3, 4 और 1। तो 2, 3, 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है। 2, 3, 4 1 आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कोबाल्ट 60 एक सामान्यतः विकिरण उपचार है जिसमें किस किरण का प्रयोग होता है। कोबाल्ट 60 में किस किरण का प्रयोग होता है, तो गामा किरण का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट 60 विकिरण उपचार है, तो जिसमें किस किरण का प्रयोग होता है, तो गामा किरण का। कोबाल्ट 60 में गामा किरण का प्रयोग होता है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको असत्य कथन का चयन करना है। सवाल पर फ्रेंड्स आपको सही से देखना है कि सत्य कथन कहा गया है या असत्य कहा गया है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन का चयन करना है। तो हरी सब्जियों में लौह खनिज उपस्थित नहीं होता है, ये तो गलत बात है। उपस्थित तो होता है। हरी सब्जियों में कैल्शियम उपस्थित नहीं होता है, ये भी कथन गलत है। यानी दोनों कथन जो है असत्य हो जाएंगे, इसका दोनों कथन असत्य हैं। अगर देखें हम तो हरी सब्जियों में लौह खनिज उपस्थित होता है, यह सही होना चाहिए। और हरी सब्जियों में कैल्शियम भी उपस्थित होता है, ये भी सही होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है,
तो मानव शरीर में जो है कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है, तो 12 जोड़ी। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं, 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से हृदय कब विराम लेता है? कभी नहीं, सोते समय, दो धड़कनों के बीच, या योगा के समय। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 50 का ऑप्शन नंबर, कि निम्न से हृदय कब विराम लेता है। तो हृदय जो है फ्रेंड्स वो तो हमेशा धड़कते रहता है, कभी नहीं वह विराम लेता है। तो इसका आंसर ए होना चाहिए कि हृदय कब विराम लेता है, दो धड़कनों के बीच में। तो दो धड़कनों के बीच में विराम नहीं लेगा, वो तो हमेशा चलने का ही कार्य करता है। तो आपको ये देख लेना है कि इसका आंसर मतलब कभी नहीं होगा या दो धड़कनों के बीच होगा। मेरे अनुसार से तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन बुक पर जो आंसर दिया हुआ है दो धड़कनों के बीच दिया हुआ है। तो आपको क्या लगता है आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, यह सामान्य गणित का 20 प्रश्न दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पर जो है गणित के सवाल और जो रीजनिंग के सवाल है उसे मैं स्किप करूँगा, और जो सारे जीके के सवाल है उसे कवर किया जाएगा। तो आपके गणित से 20 प्रश्न रहेंगे, यानी 70 तक आपका गणित को सवाल रहेंगे, और इसके बाद जो है 20 प्रश्न है रीजनिंग के रहेंगे, यानी मानसिक क्षमता जांच जो रीजनिंग रहेंगे, 20 प्रश्न रीजनिंग के भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम 20 प्रश्न के बाद अगर रीजनिंग के बाद की बात करें तो इस पर आ जाएगा आपका कंप्यूटर ज्ञान का, और कंप्यूटर ज्ञान के बाद रहेंगे आपका झारखंड सामान्य ज्ञान 40 प्रश्न, और कंप्यूटर से 20 प्रश्न। तो कंप्यूटर से जो 20 प्रश्न है इन्हें कवर कर लेते हैं, और मैथ और रीजनिंग का जो रहा उन्हें आगे के वीडियो में कवर किया जाएगा। और अगर आपको इस क्या बोलता है कि मैथ का और रीजनिंग का भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हमारा चलिए कंप्यूटर ज्ञान यानी कंप्यूटर संबंधित 20 प्रश्न को कवर कर लेते हैं। तो पहला सवाल है कंप्यूटर का कि भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कब किया है। भारत जो है परम कंप्यूटर जो हमारा है सुपर कंप्यूटर परम, तो इनका जो निर्माण है तो कब किया है, तो इनका निर्माण किया है पुणे में। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया पुणे में किया है। नेक्स्ट सवाल है, संचार से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। पॉइंट टू पॉइंट संचार में एक ट्रांसमीटर तथा एक रिसीवर होता है। बी पर कहा गया है प्रसारण में एक ट्रांसमीटर तथा अनेक रिसीवर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। ए और बी जो है दोनों कथन सत्य है कि पॉइंट टू पॉइंट संचार में एक ट्रांसमीटर तथा एक रिसीवर होता है, और प्रसारण में एक ट्रांसमीटर तथा अनेक रिसीवर होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ब्लू पैसिफिक। ब्लू पैसिफिक क्या है। 93वां सवाल है कि ब्लू पैसिफिक क्या है, तो कंप्यूटर है। ब्लू पैसिफिक क्या है, तो एक कंप्यूटर है। SMP का पूरा रूप क्या है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई। SMP का जो फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट सवाल है, मानक विंडोज के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या कितनी होती है, तो 12 कुंजियों की संख्या 12 होती है, यानी F12 तक होती है। फंक्शन जिसे फंक्शन की कहते हैं, तो फंक्शन कुंजियों की संख्या F12 तक होती है, यानी 12 होती है। निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली क्लाउड स्टोरेज सेवा है, तो वन ड्राइव क्लाउड। वन ड्राइव क्लाउड जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली क्लाउड स्टोरेज सेवा है, वन ड्राइव क्लाउड। नेक्स्ट सवाल है, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। माउस को जब हम 2 बार क्लिक करते हैं तो यह सूचना कहाँ जाती है, तो CPU में। CPU में जाती है, जिन्हें कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहते हैं, तो CPU को। तो जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो यह सूचना CPU में जाती है। कोबोल किसके लिए उपयोगी है। कोबोल जो है फ्रेंड्स यह किसके लिए उपयोगी है, तो व्यावसायिक कार्य के लिए। कोबोल जो लैंग्वेज है तो यह व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है, तो BCD। BCD जो है डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीक है जो कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुति करती है, तो BCD हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स पोर्ट। यानी कंप्यूटर पर हम जितने भी डिवाइस हैं और उसमें एसेसरीज जो जुड़ती है उसे क्या कहेंगे, पोर्ट कहेंगे। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता है, तो फायरवॉल। फायरवॉल जो है यह लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल है 102वां सवाल कि निम्न में से इसरो की पहली ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन का नाम
क्या है? तो साकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसरो का। इसरो की पहली ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो साकार है। नेक्स्ट सवाल है, शब्द नेटिजन ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो शब्द नेटिजन ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करता है। क्या हो जाएगा? नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करता है, उसे नेटिजन कहते हैं। किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ईमेल में संबंध हो सकती है? किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ईमेल में संबंध हो सकती है? तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। संगीत, डॉक्यूमेंट्स और फोटो, ये तीनों को जो है हम ये तीनों फाइलों को हम ईमेल से संबंध रख सकते हैं। MS आउटलुक में किस संदेश को अपठित या अनरीड के रूप में चिन्हित करने के लिए किन कुंजियों का उपयोग किया जाता है? MS आउटलुक में जो है किसी संदेश को अपठित या अनरीड के रूप में अगर हम चिन्हित करेंगे तो किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो कंट्रोल+U का प्रयोग करेंगे चिन्हित करने के लिए। परिचालन तंत्र जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कब हुआ? परिचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल जो है कब हुआ है? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो सिस्टम बस, जो दूसरे पुर्जे पर जोड़ता है सिस्टम बस जो है मदरबोर्ड को CPU के दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, सिस्टम बस कहते हैं उन्हें। कंप्यूटर में 1 गीगाबाइट स्मृति आकार में कितने किलोबाइट्स होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक कंप्यूटर की 1 गीगाबाइट स्मृति आकार में कितने किलोबाइट्स होते हैं? तो आपको ये याद रखना है 1045/576। नेक्स्ट सवाल है, किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है? किस प्रिंटर से जो है कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है? तो डॉट मैट्रिक्स से जो है कार्बन लगाकर इसमें अधिक प्रतियां निकाली जाती है। नेक्स्ट सवाल है, मॉडेम परिवर्तित करता है, मॉडेम जो है यह परिवर्तित करता है किसको किस में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में, डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में, यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे। मॉडेम का कार्य है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना मॉडेम का कार्य है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 20 कंप्यूटर का जो सवाल था यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हमारा जो है नेक्स्ट है झारखंड सामान्य ज्ञान, यानी झारखंड सामान्य ज्ञान से जो 40 प्रश्न आपके एग्जाम पर रहेंगे। और जो फ्रेंड्स ये है एग्जाम पर बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, क्योंकि इसका वेटेज जो है काफ़ी है, क्योंकि 40 प्रश्न आपके रहेंगे और जो हमारे झारखंड से रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि झारखंड सामान्य ज्ञान से किस तरह के सवाल एग्जाम पर आने की संभावना रहेंगे या किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और ये जो है फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को फ्रेंड्स आप शेयर भी कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग तक यह जा सके। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यानी अगला हमारा जो टॉपिक है झारखंड संबंधित ज्ञान का 40 प्रश्न। तो उनमें से पहला सवाल है कि झारखंड राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? और फ्रेंड्स आपको इसी तरह के सवाल एग्जाम पर इसी पैटर्न पर देखने को मिलेंगे जो पूर्णतः एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो दुमका जिला की सीमा बिहार से मिलती है और बी पर कहा गया है कि गुमला जिला की सीमा उड़ीसा से मिलती है। तो इसमें कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी असत्य है कि गुमला जिला की सीमा उड़ीसा से मिलती है, यह कथन जो है असत्य है, जबकि दुमका जिला की सीमा बिहार से मिलती है, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? इजी सवाल है फ्रेंड्स, आपको यह सवाल मालूम ही होगा। तो दामोदर नदी, झारखंड की जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर नदी है। आप कमेंट में बताइए कि दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। नेक्स्ट सवाल है, बेमेल का चयन करें। इधर जलप्रपात है और नदी है, यानी फ्रेंड्स आपको जलप्रपात अच्छी तरह से याद करके जाना है। हुंडू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। पंचघाघ जलप्रपात बनाई नदी पर। इसके बाद है सूखलदरी जलप्रपात उसरी, यह गलत है। इसके बाद नागफनी जलप्रपात शंख नदी पर, यानी ए, बी और डी जो है ये जो है सही है। बेमेल हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेमेल है। नेक्स्ट सवाल है, सही कूट का मिलान करें। अभ्यारण्य और पक्षी विहार दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कूट दिया हुआ है नीचे, तो आपको बताना है कि उद्धव पक्षी विहार कहाँ है? साहिबगंज पे। उद्धव पक्षी विहार साहिबगंज पे है। पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुमला पर है। इसके बाद लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ पर है? चतरा पर है। और ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां पर है। ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां, लावालौंग अभ्यारण्य चतरा, पालकोट अभ्यारण्य गुमला और उद्धव पक्षी विहार साहिबगंज जिले में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से कौन सी मृदा हजारीबाग में
पाई जाती है। हजारीबाग पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो रेतीली मृदा। हजारीबाग पर रेतीली मृदा पाई जाती है। हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 मीटर। हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? कुआं के द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो गुमला पर। कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गुमला पर होती है। झारखंड को कोकरा कहा जाता है, किसमें कहा गया है? झारखंड को जो है कोकरा किसमें कहा गया है? तो आईने अकबरी में। आईने अकबरी के लेखक जो है फ्रेंड्स वो है अबुल फजल है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। तो आईने अकबरी में जो है झारखंड को कोकरा कहा गया है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? हजारीबाग का जतिन बाघा जो है किससे कहते हैं? तो राम विनोद सिंह को। राम विनोद सिंह को जो है हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मुगल कालीन ग्रंथों में झारखंड के किस वंश के राजा को जमींदार ए खालमा अर्थात हीरे के खान का मालिक कहा गया है? हीरे के खान का मालिक अर्थात मुगल कालीन ग्रंथ में किस वंश के राजा को जमींदार ए खालमा? फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे ये भी पूछ सकता है कि जमींदार ए खालमा का अर्थ क्या होता है? तो हीरे के खान का मालिक होता है। तो झारखंड के किस वंश के राजा को हीरे के खान का मालिक कहा गया है? तो नागवंश के राजा को। नागवंश के राजा को हीरे के खान का मालिक कहा गया है। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो संथालों में गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। संथालों में गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। कौन सी जनजाति सिंदूरिया तथा तेलिया वर्गों में विभाजित है? झारखंड की कौन सी जनजाति है जो सिंदूरिया तथा तेलिया वर्गों में विभाजित है? तो बिरजिया। बिरजिया जनजाति जो है यह सिंदूरिया और तेलिया वर्गों में विभाजित है। मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधु मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है। तो जो उस वधु मूल्य जो लौटाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है गोनोंग टका। उन्हें क्या कहा जाएगा? गोनोंग टका कहा जाएगा। चेरो जनजाति की भाषा निम्न में से क्या है? चेरो की जो भाषा क्या है? तो सदानी है। चेरो जो है वह सदानी भाषा बोलते हैं। चेरो जनजाति की भाषा क्या है? सदानी है। निम्न में से किस पुस्तक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को जो है मुंडारी भाषा का साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना है कि इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है। आपको मालूम ही होगा इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है, आप कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, कुडुख शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कुडुख जो शब्द है, तो कुडुख शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। कुडुख अर्थ क्या होता है? मनुष्य होता है। नेक्स्ट सवाल, झारखंड की किस महिला को लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड के किस महिला को लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है? तो जमुना टुडू। जमुना टुडू को जो है लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? कोयला के जो भंडार है झारखंड में, तो कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। कोयला भंडार में झारखंड का स्थान पहला है। नेक्स्ट सवाल है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? जादूगोड़ा का जो यूरेनियम के खाने या किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम पे स्थित है। यूरेनियम के खाने पूर्वी सिंहभूम पे स्थित है। भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का आरंभ किया गया है। भारत में जो है आधुनिक रूप से लौह तैयार करने का प्रयास जो है कब किया गया है? तो साक्षी जमशेदपुर पे यानी झारखंड पे साक्षी पे किया गया है, और साक्षी जो है जमशेदपुर पे है। नेक्स्ट सवाल है, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया है? तो सिंदरी पर। सिंदरी पर जो है भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित करा गया है। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी के झारखंड आगमन के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आपको सुमेलित करना है कि गांधी जी का आगमन का कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी गांधी जी प्रथम बार झारखंड का आगमन कब किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी बार 1920 में आए थे, यह सत्य है। जबकि तीसरी बार, दूसरी बार, पहली बार तो आए थे लेकिन इन सभी ईस्वी पर नहीं आए, इन वर्षों में नहीं आए। जबकि चौथी बार जो है 1920 में आए थे। गांधी जी झारखंड आगमन चौथी बार कब किए हैं? 1920 में किए हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआर या चुआड़ कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा जंगल महल। जंगल महल के जो भूमिजों को चुआर या चुहाड़ कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल है, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम पर कई बार आ चुके हैं, तो आपको ये पॉइंट को याद रखना है। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा जबरा पहाड़िया। तिलका मांझी का वास्तविक नाम
जबरा पहाड़िया था। बिरसा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? तो बिरसा आंदोलन का प्रमुख गीत था कटोंग बाबा कटोंग। बिरसा आंदोलन का प्रमुख गीत कटोंग बाबा कटोंग। और यहाँ पर पूछा तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। नेक्स्ट सवाल है, जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो जतरा भगत की जो मृत्यु है वह किस कारण से हुई थी? तो जेल की प्रताड़ना से। जेल की प्रताड़ना से जो है जतरा भगत की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड सरकार में संचालित विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किस दर पर 5 किग्रा अनाज प्रति माह, यहाँ पर कहा गया फ्रेंड्स कि संचालित विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किस दर पर 5 किग्रा अनाज प्रति माह उपलब्ध कराया जाएगा? 5 किग्रा अनाज प्रति माह उपलब्ध कराया जाएगा। तो कितने रुपया पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 रुपया। झारखंड राज्य के संचालित विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किस दर पर 5 किग्रा अनाज जो है प्रति माह उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 रुपया, यानी 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हो जाएंगे आपका 5 रुपया, क्योंकि 5 किग्रा देंगे 5 रुपया में, तो 1 किग्रा का दाम हो गया 1 रुपया। नेक्स्ट सवाल है, स्वामित्व योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वामित्व योजना जो है यह किससे संबंधित है? तो भूमि से संबंधित है। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? भूमि से संबंधित है। स्वामित्व योजना भूमि हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत प्रथम चरण में कितने लाभुकों को यह लाभ देने की बात कही गई है? तो 20 लाख लाभुकों को जो है यह लाभ देने की बात कही गई है झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत। निम्न में से कौन सा एक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि लघु एवं कुटीर उद्योगों में निर्मित उत्पादन हेतु उचित बाजार की व्यवस्था करना, यह पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति का उद्देश्य नहीं है। तो हमें नहीं कथन को नहीं पढ़ना है, जो सही है उसे पढ़ लेना है कि न्यूनतम विस्थापन करने पर बल देना, समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना, पुनर्वास की प्रक्रिया का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, यह जो है पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति का उद्देश्य है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन से झारखंड के खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है? झारखंड के वह कौन से खिलाड़ी है जो हॉकी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी निक्की प्रधान और सुमेराय टेटे, इनका संबंध हॉकी खेल से संबंधित है। कौन से झारखंड के खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है? निक्की प्रधान और सुमेराय टेटे झारखंड के हॉकी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन एक खिलाड़ी का संबंध झारखंड राज्य से नहीं है? झारखंड राज्य से उसका संबंध नहीं है कहा है। तो अरिंदम सिन्हा का संबंध है झारखंड राज्य से नहीं है, जबकि दीपिका कुमारी, दीपसेन गुप्ता, अरुणा मिश्रा, इनका जो संबंध है झारखंड राज्य से है, जबकि अरुणिमा सिन्हा का संबंध झारखंड राज्य से नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस व्यक्ति को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है? यानी 2023 में जो है किन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है? तो डॉक्टर जानूम सिंह सोई। डॉक्टर जानूम सिंह सोई को जो है 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। यानी यह फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का क्लास है। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स का भी सीरीज चल रहा है, तो आप करंट अफेयर्स वीडियो को भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो पे, और आप वहाँ से हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट पर जाकर करंट अफेयर्स की भी और झारखंड सार संग्रह सब्जेक्टिव, इसके बाद ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। और अगर पेपर 2 हिंदी लिए हैं तो आप उनका टेस्ट भी लगवा सकते हैं, जो 100 प्रश्नों का टेस्ट दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, रांची जिला की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो रांची जिला की स्थापना 1899 में किया गया है। रांची जिला की स्थापना 1899। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस युवा लेखक का चयन नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया NBT द्वारा आयोजित PM युवा मेंटरशिप फॉर यंग ऑथर्स के लिए किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षत देव का किया गया है। नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट द्वारा आयोजित PM युवा मेंटरशिप फॉर यंग ऑथर्स के लिए किया गया है। यह जो है युवा लेखक है, आपको याद रखना है, युवा लेखक अक्षत देव। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है? राज्य के राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य रखा है यह कितना प्रतिशत रखा है? तो 2.76% रखा है। राजकोषीय घाटे 2023-24 में GSDP का कितना प्रतिशत रखा है? 2.76% रखा है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा संस्थान हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला संस्थान बनने वाला है? तो NIT जमशेदपुर। NIT जमशेदपुर जो है यह हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला संस्थान बनने वाला है, आपको याद रखना है, NIT जमशेदपुर। नेक्स्ट सवाल है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज रैंकिंग
याद रखना है, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है क्या, आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज रैंकिंग में हजारीबाग जिला किस स्थान पर रहा है। तो हजारीबाग जिला जो है यह चौथा स्थान पर रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की चैंपियंस ऑफ चेंज रैंकिंग में हजारीबाग जिला किस स्थान पर है, तो चौथा स्थान पर है। यानी फ्रेंड्स पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान पर कौन जिला है, ये भी आपको याद रखना है। तो आप इस टॉपिक को देख लीजिएगा कि नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला में पहला, दूसरा और तीसरा, और चौथा तो हो गया आपका हजारीबाग। तो इससे पीछे जो तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा है उन्हें देखकर एग्जाम पर जाना है। नेक्स्ट सवाल है, मैटरनल मॉर्टिलिटी इन इंडिया के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में मातृ मृत्यु दर कितनी है, तो 61 प्रति लाख। मैटरनल मॉर्टिलिटी इन इंडिया के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में मातृ मृत्यु दर 61 प्रति लाख है। नेक्स्ट सवाल है, तो आपको ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल लग रहा है कि मैटरनल मॉर्टिलिटी इन इंडिया के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में मातृ मृत्यु दर कितनी है, तो 61 प्रति लाख है। नेक्स्ट सवाल है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। सावित्रीबाई फुले कृषि समृद्धि योजना की जो शुरुआत है 2022 में करी गई है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत 2022 में की गई है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है 150वां सवाल कंप्लीट हुआ। यानी यहाँ पर 20 से जो मैथ के सवाल थे और 20 से रीजनिंग के सवाल थे, तो इन्हें स्किप कर दिया, यानी 40 सवाल छोड़ दें। यानी आपको जो 110 सवाल हुए हैं इस वीडियो पर कंप्लीट हुआ है। तो फ्रेंड्स आपके 110 सवाल में से कितने सवाल जो हैं सही हुए हैं, आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका जो PDF है फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99, वहाँ से आप इसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और PDF से आप मैथ और रीजनिंग को भी बना लीजिएगा। अगर आपको मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।